हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रामर गॉसिप्स विद लक्षिता में। आज की वीडियो में सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस के बारे में। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, फॉर इंटेरोगेटिव, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। If you haven't watched my videos yet, do check out my channel. And I want to give you a reminder that yes, I have started a series of tenses on my channel in which I am covering all the tenses in detail with examples. If you are really interested in learning English grammar from the very basic level, then this channel is going to be very helpful to you. Now, let us continue our series and let me tell you about the uses of past perfect tense. The first use is to describe those actions which have been finished before another past action. तो ऐसे actions को describe करने के लिए जो पहले finish हो चुके हैं किसी दूसरे action के और वो दूसरा action भी past में हुआ है, तो ऐसे actions को describe करने के लिए हम past perfect tense का use करते हैं. For example, I had gone to the party when mom arrived. मैं पार्टी में जा चुकी थी जब मेरी मदर आई. तो मॉम अराइव्ड ये भी हो गया पास्ट एक्शन, और उससे पहले कौन सा एक्शन फिनिश हो चुका है? दैट आई हैड गॉन टू द पार्टी. तो इस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने हैड लगाया. हैड कब यूज होता है? जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट. टू डिस्क्राइब एक्शंस that have happened before a specific time in the past. तो भूतकाल में किसी पर्टिकुलर समय, किसी स्पेसिफिक टाइम पे जो एक्शंस हुए हैं, किसी समय, एक निर्धारित समय से पहले जो काम हुए हैं पास्ट में, उनको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. एग्जाम्पल, Daniel had never been to an open concert before last night. पिछली रात से पहले डेनियल कभी भी किसी ओपन कंसर्ट में नहीं गया था. ठीक है, तो कैसा एक्शन हो गया? जो किसी निर्धारित समय यानी लास्ट नाइट हो गया यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम, उससे पहले ये एक्शन कभी भी नहीं हुआ था. ऐसे एक्शन को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में जो मेन हेल्पिंग वर्ब है ना, वो है हैड. तो हैड का आपको कैसे यूज करना है, क्या उसके रूल्स होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हैड की प्लेसमेंट कहाँ होगी, वो सब मैं आपको सब्सिक्वेंट वीडियोस में बताऊंगी. लेकिन आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यूजेस बताऊंगी पास्ट परफेक्ट टेंस के डिटेल में. क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम यूजेस नहीं जानते होते किसी टेंस का, तो इसलिए भी हमें कंफ्यूजन होती है टेंस को यूज करने में कि हम कौन सा टेंस किस जगह पे लगाएं. क्या रूल्स तो हम कई बार हमें मेमोराइज भी हो जाते हैं प्रैक्टिस के साथ साथ, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा टेंस सुटेबल रहेगा वो अगर हमें समझना है तो उसके लिए यूजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर टेंस आपको पता होना चाहिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. थर्ड यूज पे, इट इज used to tell about actions that started in the past and continued up to a particular time. तो ऐसे actions जो past में शुरू हुए थे और किसी पर्टिकुलर समय तक, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक वो कंटिन्यू हुए, लेकिन वो पास्ट में ही कंप्लीट हो गए. जैसे they had owned that house for 15 years before it devastated in the calamity. देखिए, तो उन्होंने उस घर को 15 साल तक ओन किया. 15 साल तक वो घर उनका था. उस किससे पहले? जब तक कि वो किसी कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी में भी में डिवास्टेट नहीं हो गया. ठीक है, डिवास्टेटेड का मतलब खत्म नहीं हो गया, खराब नहीं हुआ. फोर्थ, टू डिस्क्राइब अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि एक एक्शन हुआ और उसका कुछ आउटकम आया, कुछ इफेक्ट आया. तो कॉज एंड एक्शन, किसी कारण के क्या इफेक्ट है, उस रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं. और इसके साथ हम कॉम्बिनेशन में हमेशा लगाते हैं सिंपल पास्ट टेंस.
फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक बिफोर देयर हैड बीन एन एक्सीडेंट। तो मैं ट्रैफिक में स्टक हो गया कब? बिफोर, बिकॉज देयर हैड बीन एन एक्सीडेंट, क्योंकि एक एक्सीडेंट हो गया था। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या हो गया? कि वो ट्रैफिक में स्टक हुआ। आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक हो गया आपका सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस हुआ। और दूसरा इफेक्ट क्या हुआ? उस और ऐसा क्यों हुआ, उसका कॉज क्या था? बिकॉज देयर हैड बीन अ एक्सीडेंट। तो ये हो गया कॉज, और ये हमने कॉज जो है आपको बताया पास्ट परफेक्ट टेंस में। फाइन। नाउ फिफ्थ यूज, टू टॉक अबाउट द आउटकम ऑफ एन एक्शन डन इन द पास्ट। तो किसी पास्ट एक्शन का प्रेजेंट टाइम में अगर आउटकम आया है, रिजल्ट आया है, तो उसको बताने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते थे। जैसे आई हैड रन अ माइल व्हेन आई वाज यंगर। तो कोई ये कहना चाह रहा है कि जब मैं यंग था, जब मैं जवान था, तो मैं 1 माइल, 1 मील तक भाग लेता था, भाग सकता था। ठीक है, तो आउटकम ऑफ एन एक्शन हो गया आई हैड रन अ माइल डन इन द पास्ट, और सिचुएशन क्या है कि जब वो यंग था, जवान था। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू सिक्स, in reported speech after verbs like said, told, asked, etc. तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जब मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक कवर करूंगी। रिपोर्टेड स्पीच में आप जब देखेंगे ना, सेड, टोल्ड, आस्क्ड, ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है, ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाता है, उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं सेंटेंसेस में। शी सेड शी हैड द लंच, उसने कहा कि वो लंच कर चुकी थी। ठीक है, आप बस अभी इतना ही समझिए कि रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ड्स हैं जैसे सेड, टोल्ड, आस्क्ड, इनके साथ जब हम सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं तो वहां पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। नाउ सेवेंथ, फॉर अनरियल एंड इमेजिनरी सिचुएशंस। तो अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशंस यानी ऐसे सिचुएशंस जिनको हम इमेजिन कर रहे हैं, एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, हम सिर्फ उसको एक अपना इमेजिनेशन में उनको क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशंस को बताने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई हैड नॉट ईटन सो मच। काश ऐसा होता कि मैंने इतना नहीं खाया होता। तो अब ये एक अनरियल सिचुएशन है बिकॉज शी हैज ऑलरेडी ईटन मच। अब उसको वो रिग्रेट हो रहा है कि मुझे इतना नहीं खाना चाहिए था। तो ऐसी सिचुएशन क्या हो गई, अनरियल सिचुएशन हो गई। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं जिसको मैं बोलूंगी एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम। ऐसे वर्ड्स का यूज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को फ्रेम करने में यूज करते हैं, जैसे ऑलरेडी, येट, फॉर, सिंस, जस्ट, आफ्टर, बिफोर, until, etc. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखिए मैं कोशिश करूंगी कि हर एक वर्ड की एक सेपरेट वीडियो बना सकूं, शॉर्ट वीडियो बना सकूं। हालांकि मैंने अपने चैनल पे कुछ वर्ड्स की, इनमें से कुछ एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम की शॉर्ट वीडियोस बनाई हुई हैं, जैसे मैंने येट का यूज बताया हुआ है, फॉर का यूज बताया है, ऑलरेडी का यूज बताया हुआ है, और सिंस एंड फॉर के बीच का डिफरेंस मैंने समझाया है अपनी प्रेजेंट टेंस के वीडियो में, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने सिंस और फॉर का यूज समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डू चेक आउट दैट वीडियो। और अगर आपने अभी तक मेरी टेंसेस की वीडियोस को एक्सप्लोर नहीं किया है तो आई यू नो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से, एक बार जरूर देखिए टेंसेस। अगर कुछ भी डाउट आपका रह गया है किसी भी टेंस में, अगर आप ऑलरेडी टेंसेस जानते भी हैं तो भी आप उन वीडियोस को देखेंगे ना, तो अगर कोई हल्का फुल्का डाउट या कभी कोई कंफ्यूजन अगर आपको हुआ होगा तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, आई प्रॉमिस दैट। एनीवेज, moving on to my next topic, I will be talking about the rules of past perfect tense, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, अदरवाइज लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने इसीलिए डिटेल में आपको समझा दिए यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ आई विल सी यू in my next video. If you like my channel, do subscribe to it
and don't forget to share my videos with your friends and family. Thank you so much and take care till I see you next. Thank you.